सोचिए, आप, मैं, आपका दोस्त, आपका भाई, बिल्कुल नॉर्मल लोग, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई मेंटल इलनेस नहीं, बस आम इंसान जो सुबह उठता है, काम पर जाता है, घर आता है, सोता है। हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कुछ लोगों को जेलर की वर्दी दी जाए, कुछ को कैदी बनाया जाए, बस इतना सा खेल। कितने दिन लगेंगे हमें मॉन्स्टर बनने में? 1 महीना? 1 साल? जवाब है 6 दिन, सिर्फ 6 दिन। और अगर आपको लगता है ये मुमकिन नहीं, तो आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। साल था 1971, जगह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। एक 38 साल का साइकोलॉजी प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो एक सवाल से परेशान था। जेल में गार्ड्स इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं? क्या ये उनकी पर्सनैलिटी है, या फिर वर्दी पहनते ही इंसान बदल जाता है? इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो साइकोलॉजी की दुनिया में हमेशा के लिए मशहूर हो गया। जिम्बार्डो ने 75 कॉलेज स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। उनमें से 24 चुने गए, सबसे मेंटली स्टेबल, सबसे नॉर्मल, सबसे हेल्दी। आधे आधे बांट दिए गए, 12 गार्ड्स, 12 कैदी। और ये डिसीजन कैसे हुआ? एक सिक्का उछाला गया, टॉस, बस। पेमेंट थी $15 पर डे। एक्सपेरिमेंट था 2 हफ्ते का। और स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाई गई। सेल्स, लोहे की सलाखें, वर्दियां, सब रियल। डे 1, गार्ड्स ने वर्दी पहनी, सनग्लासेस पहने ताकि कैदी उनकी आंखें न देख सकें, लाठी हाथ में। पहले तो कुछ नहीं हुआ, खेल जैसा था, लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन फिर आया डे 2। सुबह कैदी विद्रोह कर देते हैं, अपने नंबर फाड़ देते हैं, सेल्स के अंदर बैरिकेड लगा देते हैं। गार्ड्स को लगा इज्जत का सवाल है, और फिर जो हुआ वो किसी को भी हिला देगा। फायर एक्सटिंग्विशर से ठंडा गैस मार के कैदी तोड़ दिए, कपड़े उतार दिए, बेड्स ले लिए। एक स्पेशल सेल बनाई, कबर्ड के साइज की, जहां कैदी को घंटों बंद रखा जाता। डे 3, एक कैदी, प्रिजनर नंबर 8112, चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। उसकी आंखों में सच्चा डर था, असली आंसू। जिम्बार्डो ने सोचा एक्टिंग कर रहा है। डे 4, प्रिजनर्स अपने दोस्तों को स्निच कहने लगे, एक दूसरे को गार्ड्स के आगे गिरा रहे थे, छोटी छोटी वजहों से। रोटी का एक टुकड़ा, 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद। डे 5, यहां से ये एक्सपेरिमेंट इंसानियत की हदें पार कर गया। गार्ड्स ने कैदी को अपने हाथों से टॉयलेट साफ करवाया, नंगे हाथ, और हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, फोटो खींचते रहे। ये वही स्टूडेंट्स थे जो 5 दिन पहले एक दूसरे के साथ पिज्जा खा रहे थे। डे 6, जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना मास्लाच, एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, पहली बार एक्सपेरिमेंट देखने आई। बेसमेंट में उतरी, सामना देखा, 5 मिनट रुक पाई, बाहर निकली और जिम्बार्डो को कहा, तुम एक चीज नहीं देख रहे हो, ये इंसान नहीं रहे और तुम भी इंसान नहीं रहे। उस रात जिम्बार्डो ने एक्सपेरिमेंट रोक दिया। 2 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट सिर्फ 6 दिन में खत्म। कंक्लूजन दुनिया को बताया गया, सिचुएशन इंसान को बदल देती है। वर्दी देके, पावर देके किसी भी नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर बनाया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की हर किताब में छप गया, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, हॉलीवुड मूवीज बनी, टेड टॉक्स हुई। 50 साल तक ये ट्रूथ पढ़ाई गई, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। जिम्बार्डो सेलिब्रिटी प्रोफेसर बन गया, करोड़ों लोगों ने इस कहानी पर भरोसा किया। लेकिन 2018 में एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने सब कुछ उधेड़ दिया, और जो सच सामने आया वो और भी डरावना था। उस हिस्टोरियन का नाम था थीबॉल्ट ले तेजिए। उसने स्टैनफोर्ड के आर्काइव्स खोले, ऑडियो टेप सुने, जिम्बार्डो का ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन वीडियो देखा, जो 47 साल तक पब्लिक को नहीं दिखाया गया था, और एक डिटेल निकाली जो सब कुछ बदल देती है। जिम्बार्डो ने गार्ड्स को पहले से कोच किया था। एक्सपेरिमेंट से पहले उसने गार्ड्स को मीटिंग में कहा था, तुम डर पैदा कर सकते हो, तुम उनकी पहचान छीन सकते हो, तुम उन्हें सिर्फ नंबर से बुलाओगे, उनकी जिंदगी पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। ये स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, ये स्क्रिप्ट थी। गार्ड्स अब्यूज इसलिए नहीं कर रहे थे कि वर्दी ने उन्हें मॉन्स्टर बनाया, वो अब्यूज कर रहे थे क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें बताया था, करो। एक गार्ड ने 2018 में इंटरव्यू में कहा, मैं एक्टिंग कर रहा था, मुझे लगा यही एक्सपेक्टेड है। मतलब 50 साल की साइंस शायद थिएटर थी, एक परफॉर्मेंस। अब रुकिए, 1 सेकेंड रुकिए। अगर स्टैनफोर्ड फेक था तो क्या इंसान क्रूर होता ही नहीं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो एक काम कीजिए, तिहाड़ जेल की किसी भी साल की रिपोर्ट पढ़िए, या बिहार के भागलपुर जेल का वो केस
जहां 31 अंडर ट्रायल्स की आंखें पुलिस ने तेजाब डाल के फोड़ दी थी 1979-80 में। रिपोर्ट यूएन तक गई, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई। और दोषी ज्यादातर पुलिस वाले आज भी पेंशन ले रहे हैं। या केरल की कोझिकोड लॉकअप में संपत की 2019 की मौत, पुलिस कस्टडी में सिर्फ 15 घंटे में एक जिंदा इंसान अंदर गया, एक लाश बाहर आई। या इंडिया की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, पिछले 10 साल में पुलिस कस्टडी में 1888 लोग मारे गए हैं, मोस्टली लोअर कास्ट, गरीब, मुस्लिम। और कन्विक्शंस 4 से भी कम, हजारों मौतें, 4 सजाएं। यहाँ कोई जिम्बार्डो नहीं है जो इंस्ट्रक्शन दे, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई $15 पर डे नहीं। फिर भी रिजल्ट वही, हर बार नॉर्मल आदमी वर्दी पहन के अपने से कमजोर इंसान पर जुल्म करता है, हर रोज, हर थाने। लेकिन एक औरत ने यह साइकिल तोड़ने की कोशिश की। नाम किरण बेदी, 1993, तिहाड़ जेल। 9000 कैदी एक जेल में, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 2500 थी। गैंग वॉर्स, करप्शन, भूख, HIV, रेप, एक इंसान के लिए नरक। उसने क्या किया? गार्ड्स को विपश्यना मेडिटेशन कोर्स में भेजा, कैदियों के साथ साथ खुद भी मेडिटेट की, स्कूलिंग शुरू की, बेकरी खोली, लाइब्रेरी बनाई। 2 साल में तिहाड़ हेल्थ से आश्रम बन गई। वर्ल्ड ने रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया। लेकिन 2 साल बाद उसे ट्रांसफर कर दिया गया। वापस वही साइकिल शुरू, वही जुल्म, वही चुप्पी। तो फाइनल सवाल यह है, स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट शायद झूठ था। शायद जिम्बार्डो ने गार्ड्स को बताया था कि क्रूर बनो। शायद वो 50 साल की साइंस सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी। लेकिन तिहाड़ रियल है, भागलपुर रियल था, संपत रियल था। और इन सब के पीछे कोई जिम्बार्डो नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई $15 पर डे का पेमेंट नहीं था। फिर भी वही रिजल्ट हर बार। तो शायद जिम्बार्डो गलत नहीं था, बस उसका एक्सपेरिमेंट गलत था। सच हमारे देश के हर पुलिस स्टेशन में, हर जेल में, हर रोज हो रहा है, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी कोच के, बिना किसी कैमरा के। और सबसे डरावनी बात, हमें इसकी आदत पड़ गई है। न्यूज़ पर खबर आती है, हम चैनल बदल देते हैं। अखबार में हेडलाइन छपती है, हम पन्ना पलट देते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अलग हैं, कि आप वर्दी पहन के वो नहीं करते जो वो गार्ड्स करते हैं, तो एक ही जवाब है, पहले खुद को वर्दी पहनाओ, फिर बताओ।